हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि अब दिल्ली के चुनाव होने जा रहे हैं और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, क्योंकि हरियाणा में हमने भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराकर शंखनाद कर दिया है तथा सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। श्री विज ने कहा, हमने हरियाणा भाजपा अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा सारे देश के लिए छोड़ दिया है तथा यह जहां जहां जाएगा सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हमने भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराकर शंखनाद कर दिया है और हमने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा सारे देश के लिए छोड़ दिया है तथा यह जहां जहां जाएगा सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। उन्होंने कहा कि यहां के बाद महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई और अब दिल्ली के चुनाव होने जा रहे हैं। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीतिक की दिशा बदल दी है। उन्होंने कहा कि आज तक लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके और झूठे सच्चे वायदे करके तथा गरीबी हटाओ के नाम पर तीन चुनाव पार्टियां जीतती रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम करने की राजनीति शुरू की है और उसे जनता पसंद कर रही है। इसीलिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव जीतेगी। दिल्ली में शीश महल को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह जो शीश महल है, जो एक आम आदमी पार्टी ने अपने रहन सहन के तरीके को बताने के लिए बनाया है, वही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कब्रगाह बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कोई नया निवास नहीं बनाया है, सभी प्रधानमंत्री इस निवास में रहे हैं। नया तो इन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाया है और दिखाई नई चीज ही जाती है। किसानों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि किसान जो बैठे हैं वह आम आदमी पार्टी की सरकार जो पंजाब में है की धरती पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनके किसान क्या मुद्दे हैं, क्या मामले हैं को लेकर दिल्ली में चीख कर बात करने वाली आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता और उनके मुख्यमंत्री ने आज तक उनके किसानों के पास जाकर उनका हाल नहीं पूछा है। उन्होंने पंजाब में आप पार्टी की सरकार को घेरते हुए कहा कि हालात तो यहाँ तक हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों से बातचीत करने के लिए एक समिति बनाई हुई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ आदेश दिए हुए हैं, उन पर भी ये अमल करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझको लगता है कि जो किसान नेता डल्लेवाल जी आमरण अनशन पर हैं, आम आदमी पार्टी किसी अनहोनी का इंतजार कर रही है ताकि उसे सारे देश में भुनाया जा सके। इसके पश्चात श्री विज ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उनके निवास पर मुलाकात की और परिवहन क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर आपसी जानकारी साझा की तथा विचार विमर्श किया।